नमस्कार। स्टडी बाय ओपी सैनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे औसत, एवरेज का भाग 1। देखिए, जो भी देखेंगे सब कुछ नए पैटर्न से होगा, सब कुछ नया सिखाया जाएगा, सब कुछ आपको नया सिखाया जाएगा। शुरुआत करते हैं औसत से। देखिए, आपने पढ़ा होगा औसत क्या होता है। औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, यह आपने पढ़ा होगा। यानी जितनी राशि दे रखी है हमें, उन सबको जोड़ के डिवाइड कर दे उनकी संख्याओं से। मगर जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें ये तो हमें यूज करना ही है, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। मगर जो बहुत क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? औसत को यदि मैं कहूँ दूसरी भाषा में, तो औसत क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। औसत क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, बीच का बिंदु। औसत क्या होता है? बीच का बिंदु। औसत होता है बीच का बिंदु। अब हम कहेंगे बीच का बिंदु क्या होता है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि औसत बीच का बिंदु होता है? क्योंकि जब भी राशियों के योग में राशियों की संख्याओं का भाग दिया जाता है तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? मिड पॉइंट प्राप्त होता है। हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? मिड पॉइंट प्राप्त होता है। तो चेक करते हैं मिड पॉइंट कैसे प्राप्त होता है। मिड पॉइंट कैसे प्राप्त होता है। यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपसे कि 2 और 4 का औसत क्या होगा? 2 और 4 का औसत क्या होगा? तो देखिए, मैंने क्या कहा, औसत क्या होता है? औसत होता है भैया मिड पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूं, औसत क्या होता है? औसत होता है मिड पॉइंट। औसत मिड पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ 2 और 4 का औसत कैसे ज्ञात करूंगा? हमें पता है ऊपर होता है राशियों का योग। सूत्र क्या है हमारे पास? औसत का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि कौन कौन सी? 2 और 4। 2 और 4 का योग बटे कितनी संख्या है? बटे में आता है संख्या। तो संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 में कितने का भाग देंगे भैया? 2 का। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो हमारा औसत एवरेज कितना आया? 3। ये हमारा आंसर आया 3। अब देखिए, मैंने क्या कहा था? औसत होता है मिड पॉइंट। तो 2 और 4 इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आता है? इन दोनों के ठीक बीच में कितना आता है? 3 आता है। 2 और 4 के ठीक बीच में कितना आता है? 3 आता है। तो देखिए, औसत भी कितना है हमारा? 3। यानी औसत को हम क्या कह सकते हैं? मिड पॉइंट कह सकते हैं। औसत को क्या कह सकते हैं? हम मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मिड पॉइंट का। औसत को हम क्या कहेंगे? औसत को भैया हम कहेंगे मिड पॉइंट। औसत को क्या कहेंगे? मिड पॉइंट। तो इसी मिड पॉइंट के ऊपर हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। औसत के ऊपर बहुत ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 1 से। यदि कोई आपसे कहे
यदि कोई आपसे कहे आपके पास 5 क्रमागत संख्या है जिनका औसत आपको 5 क्रमागत संख्या है जिनका औसत आपको 8 दिया है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 क्रमागत संख्या है यानी एक के बाद एक, उनका औसत कितना दिया हुआ है, 8 दिया है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। फर्स्ट और फोर्थ में आपको बताता हूँ क्रमागत संख्या कैसे होती है। जैसे 2 के बाद 3 आया, ये क्रमागत है। 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। 100 के बाद 101 आया, 101 के बाद 102 आया। 151 के बाद 152 आया, 152 के बाद 153 आया। ये सब कैसी संख्या, ये क्रमागत संख्या है। हमें इन क्रमागत संख्याओं का, कितनी क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या है, इनका औसत क्या दिया हुआ है, इनका औसत दिया हुआ है हमें 8। क्रमागत संख्याओं का औसत हमें कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 8। क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 8। तो मैं कह रहा हूँ 5 संख्या है, तो मैंने माना एक संख्या A है, एक B है, एक C है, एक D है और एक E है। 5 संख्या होगी हमारे पास। और जब क्रमागत संख्या एक के बाद एक है, तो हमें पता है जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है, औसत होता है, वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। एवरेज होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। एवरेज मिड पॉइंट होता है, तो हमें पता है मिड पॉइंट यानी एक संख्या हम आगे से हटा देते हैं, एक पीछे से, एक आगे से और एक पीछे से। तो मिड पॉइंट कौन बच गया हमारे पास, बीच में हमारे पास बच गया है C। बीच में हमारे पास कौन बच गया है, C बच गया है। तो मिड पॉइंट कौन है हमारे पास, C। यानी इस C का मान, C हमारा एवरेज होगा, और एवरेज होगा तो एवरेज का मान कितना दिया हुआ है, 8। इस C का मान कितना दिया हुआ है, 8। और हमें पता है ये पांचों संख्या A, B, C, D और E कैसी संख्या है, क्रमागत यानी एक के बाद एक। तो 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद आता है 9। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10। यदि हम बैक साइड में जाएंगे तो 8 से पीछे कितना आ जाएगा, 7, और 7 से पीछे कितना आ जाएगा, 6। तो देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 5 संख्या हो गई। इन्हीं 5 संख्याओं के बारे में बात कर रहा था जिनका औसत 8 है, जिनका औसत कितना है, 8 है। तो हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 10। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 10। ये हमारा आंसर होगा 10, जो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है वो। और क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, भैया छोटी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 6। तो एक आंसर होगा हमारे पास 10 और एक होगा 6। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है हमसे कि 7 क्रमागत संख्या, 7 क्रमागत संख्या जिसका औसत 23 है, जिसका औसत कितना है, 23 है, 23 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत संख्या है जिनका औसत कितना है, 23 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए 7 संख्या क्रमागत यानी एक के बाद एक। जब एक के बाद एक है तो मैंने 7 संख्या मानी,
ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 संख्या हो गई। हमसे कहा गया है औसत कितना दिया गया है, औसत है 23, औसत यानी एवरेज कितना है 23 है। और एवरेज क्या होता है हमें पता है, एवरेज होता है मिड पॉइंट। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है मिड पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे मिड पॉइंट कितना है, मिड पॉइंट यानी बीच की संख्या, बीच का पॉइंट। तो हमने एक संख्या आगे से हटाई और एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई और एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई और एक पीछे से। तो बीच में हमारे पास मिड में कौन बच गया, डी। इस डी को ही हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। इस डी को ही हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। और इसी एवरेज का मान क्या दिया हुआ है, इसी एवरेज का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो हम बैक साइड में आएंगे 23 से बैक साइड में आएंगे 22 से पीछे आए 21 से पीछे आए 20, यानी ए का मान कितना आ गया हमारे पास 20, बी का मान कितना आ गया 21, सी का मान कितना आ गया 22, डी का मान एवरेज है जो दिया हुआ है 23 के बाद कितना आएगा 24 के बाद कितना आएगा 25 और 25 के बाद कितना आएगा 26। 7 संख्या हो गई हमारे पास। अब हमसे छोटी संख्या पूछे या बड़ी पूछे, हम आंसर दे सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या वो कितना होगा 20, जो हमारा आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 20, जो कि हमारा आंसर होगी। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। 17, 18, 19, 20, 21 और 22 का औसत। 17, 18, 19, 20, 21, 22 का औसत क्या होगा। देखिए जब भी संख्या क्रमागत हो, आप ऐसे नहीं कह सकते कि 5, 7, 2, 9 का औसत क्या होगा। क्रमागत संख्या हो तो मिड पॉइंट हमारा एवरेज होता है, क्रमागत संख्या हो तो मिड पॉइंट हमारा एवरेज होता है। तो देखिए हमसे पूछा गया है औसत, है ना, हमसे पूछा गया है औसत। हमें पता है संख्या एक के बाद एक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब हमसे पूछा गया है क्रमागत संख्या है सारी, तो जो बीच की संख्या होगी वो हमारा औसत होगा। बीच की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, एक संख्या हम आगे से हटाते हैं और एक पीछे से, एक संख्या हमने आगे से हटाई और एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई और एक पीछे से। अब देखिए भैया ऐसी स्थिति होगी कि दोनों संख्या हट रही है तो दोनों को हटा दिया, बीच यही बचेगा इनका। 19 और 20 के बीच में कौन होता है 19.5, 19 और 20 के बीच में कौन होता है 19.5, ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो देखिए इसी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 30.5। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्याओं का औसत 30.5, तो औसत बताना है। 4 जो संख्या है हमारे पास ये क्रमागत संख्या है, जो संख्या है वो कैसे संख्या है, क्रमागत संख्या है। तो देखिए क्रमागत संख्या तो मैंने माना एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है।
हमें पता है औसत क्या होता है, औसत होता है हमारे पास मिड पॉइंट। औसत क्या होता है, मिड पॉइंट। तो यहाँ मिड पॉइंट देखिए, ए से काट दिया डी, बी से काट दिया सी, तो बीच में ये बच गया हमारा, ये हमारा मिड पॉइंट है। और इसको मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, हम एवरेज कहते हैं। मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। और एवरेज का मान कितना है, 30.5। अब ये तो क्रमागत संख्या है, तो 30.5 के इधर क्या आएगा भैया, 31 आएगा, और इधर 32 आएगा। और 30.5 के पीछे जाएंगे तो 30 आएगा और 29 आएगा। यहाँ पर आप ये गड़बड़ मत करना कि 30.5 के इधर 29 कर दो, ये गड़बड़ हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए हमसे पूछे गए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 32 हमारा आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 7 क्रमागत विषम संख्या, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है भैया 26। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, 26। सबसे छोटी संख्या बतानी है। इसमें भी आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या रखना है, अब हमें दिया गया है क्रमागत विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है हमें पता है, 1 3 7 5 7 9 11, ये विषम संख्या है। ये क्रमागत है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। आपको ये ध्यान नहीं रखना कि 1 2 3 4 5 कर दो, वो आपका आंसर इनकरेक्ट आएगा। क्योंकि क्या कह रहा है, क्रमागत और विषम, एक के बाद एक तो आएगी, मगर सारी संख्या कैसे आएगी, विषम संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम पैटर्न देखते हैं। हमने तो 7 संख्या मानी, ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 संख्या। अब हमें पता है औसत क्या होता है भैया, औसत तो हमें पता है मिड पॉइंट होता है। अगर क्रमागत संख्या दे रहा है तो औसत क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट याद रखेंगे इसका, ए से काटा जी को, एक संख्या आगे की एक संख्या पीछे की, एक संख्या आगे की एक संख्या पीछे की, बच गया कौन, डी। इस बार हमारे पास कौन बच गया भैया, डी। और जो बीच में बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। जो बीच में बच जाता है उसे क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। और इसी मिड पॉइंट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, एवरेज के नाम से जानते हैं। इसी मिड पॉइंट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, एवरेज के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन में इसी एवरेज का मान हमें कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। क्वेश्चन में इसी, देखिए ये क्वेश्चन सही नहीं बनाया, आप 26 की जगह से 27 कीजिए, है ना। 26 की जगह क्या कीजिए, 27 कीजिए इसे, ठीक है। देखिए क्या क्या, 7 संख्या मानी, एक संख्या आगे से हटाई एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई एक पीछे से, बीच में बच गया कौन, डी। इस डी को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। और इसी मिड पॉइंट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, एवरेज के नाम से जानते हैं। और इसी एवरेज का मान कितना दिया हुआ है, 27। मैंने 27 क्यों कराया क्वेश्चन में, क्योंकि डी है, ये एक विषम संख्या है सारी, और जो 26 है वो तो सम संख्या थी, तो सम संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि डी जो भी संख्या ए बी सी डी ई एफ जी है वो विषम संख्या है, सातों की सातों। तो डी का मान 26 नहीं हो सकता, कितना होगा, 27। अब 27 के बाद ई का मान, ई का मान 27 के बाद 28 ना आके कितना आएगा, 29, क्योंकि क्रमागत विषम संख्या है। और 29 के बाद भैया कितना आएगा, 31, और 31 के बाद कितना आएगा, जी का मान 33। इसी तरह बैक साइड में जाएंगे तो 25 में 2 कम कर, 27 में 2 कम करेंगे 25, 25 में 2 कम करेंगे 23, और 23 में 2 कम करेंगे 21। 7 संख्या होगी 21 23 25 27 29 31 और 33।
तो अब हमारा आंसर कितना होगा? सबसे छोटी संख्या 21 हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 21। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए अभी मैंने 26 की जगह 27 कराया था, अब मैं 26 का ही क्वेश्चन कराता हूं आपको। किस तरह होगा? 6 क्रमागत विषम संख्या, 6 क्रमागत विषम संख्या जिनका औसत कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। तो इस बार सबसे बड़ी बता दीजिए आप, सबसे बड़ी। ठीक है, हमें पता है क्रमागत विषम, क्रमागत क्या होता है? एक के बाद एक। क्रमागत संख्या क्या होती है? एक के बाद एक। मगर विषम संख्या क्या होती है? एक के बाद तीन, तीन के बाद सात, सात के बाद एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात। तो हम तो 6 संख्या मानेंगे क्रमागत ए, बी, सी, डी, ई और एफ। 6 संख्या मानी हमने, जो 6 की 6 कैसे क्रमागत संख्या है। हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या और दिया क्या गया है? औसत। भैया औसत को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? मिड पॉइंट। औसत को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? मिड पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मिड पॉइंट याद करेंगे, एक संख्या आगे से हटाई और एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई और एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई और एक पीछे से। भैया बीच में यहाँ बचिया, इसको हम क्या कहेंगे? मिड पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे? मिड पॉइंट। और इस मिड पॉइंट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? आप सब जानते हो, इसे हम कहते हैं एवरेज। और इसी एवरेज का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 26। अब देखिए ये ना तो सी का मान है ना डी का मान है, बीच में मिड पॉइंट है, तो इसका मान हम कह सकते हैं कि 26 हो सकता है। ना तो ए का मान 26 हो सकता है, ना बी का, ना सी का, ना डी का, ना ई का और ना एफ का, क्योंकि ये 6 की 6 संख्या कैसी है? 6 की 6 विषम संख्याएं हैं, तो इनका मान 26 नहीं हो सकते, क्योंकि 26 एक सम संख्या है। तो ये हो गया हमारे पास 26। तो 26 से इधर, 26 के इधर विषम संख्या कौन सी होगी? 27। 27 के बाद 29 और 29 के बाद 31। ये आपको ध्यान रखना है, 26 के बाद 27 के बाद आपको 28 नहीं करना है। कितना करना है? 27 फिर 29 फिर 31। 26 के पीछे विषम संख्या 25, 25 के पीछे 23 और 23 के पीछे 21। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास? 31। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमें मिड पॉइंट पाया था, ये ना तो सी का मान है ना डी का मान है, ये क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को दूसरे किस नाम से जानते हैं? एवरेज। एवरेज का ही मान कितना दिया हुआ है? 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर, जिसमें देखेंगे सम संख्याओं के क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7, 5 क्रमागत सम संख्या जिनका औसत, 5 क्रमागत सम संख्या जिनका औसत दिया हुआ है 30। तो सबसे छोटी संख्या बताओ। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। सबसे छोटी संख्या बतानी है। सम संख्या क्या होती है? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। ये सारी सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या है, इनका हमें औसत दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो देखिए औसत 30 दिया हुआ है, क्रमागत संख्या कितनी है? 5। तो मैंने 5 संख्या बना दी, ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 संख्या है, और ये पांचों की पांचों संख्या कैसी है? सम संख्या है। ये पांचों संख्या कौन सी है? सम। ए भी सम संख्या है, बी भी सम संख्या है, सी भी सम संख्या है, डी भी सम संख्या है और ई भी। यानी इन पांचों में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। सम संख्या कौन सी होती है? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, सारी सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे? हमें दिया हुआ है औसत, हम औसत को दूसरे किस नाम से जानते हैं? औसत को तो भैया हम कहते हैं मिड पॉइंट। औसत को क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। तो हमें औसत दिया हुआ है, तो हम मिड पॉइंट याद करेंगे। एक संख्या आगे से काटी, एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से।
मिड पॉइंट कौन सा बच गया, ये सी को हम क्या कहेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का दूसरा नाम क्या है भैया, एवरेज। मिड पॉइंट का दूसरा नाम क्या है भैया, एवरेज। एवरेज का ही मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30। एवरेज का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30। और मैंने क्या कहा, ए बी सी डी ई पांचों कैसी संख्या, सम संख्या। तो देखिए सी जब सम संख्या है तो 30 भी कौन सा होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, 30 से आगे जाएंगे तो 30 के बाद सम संख्या कौन सी, 32। 32 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, 34। पीछे जाएंगे तो 30 से पीछे सम संख्या 28, और 28 से पीछे सम संख्या कौन सी आएगी, 26। हमसे पूछा गया सबसे छोटी, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पर 26। ये हमारा आंसर होगा, 26 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि के सबसे छोटी संख्या है, के सबसे छोटी संख्या है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूं। के सबसे छोटी संख्या है, 7 क्रमागत संख्या है। के सबसे छोटी संख्या 7 क्रमागत संख्या है, तो हमें बताना है औसत। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 7 क्रमागत संख्या है जिनमें के सबसे छोटी संख्या है, हमें मान बताना है औसत का, और औसत का मान भी हमें के फॉर्म में बताना है, के की फॉर्म में, के रूप में बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने 7 संख्या बना दी, ए बी सी डी ई एफ और जी। औसत पूछा गया है, 7 क्रमागत संख्या है, तो औसत क्या होता है, औसत होता है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे ज्ञात होगा, एक संख्या आगे से हटाई और एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई और एक पीछे से, एक संख्या आगे से हटाई और एक पीछे से। तो मिड पॉइंट हो गया डी। मिड पॉइंट क्या हो गया, डी। मिड पॉइंट हो गया डी। डी को क्या कहेंगे हम, मिड पॉइंट। डी को क्या कहेंगे, मिड पॉइंट। और इस मिड पॉइंट को हम किसके नाम से जानते हैं भैया, एवरेज के नाम से। इस मिड पॉइंट को किसके नाम से जानते हैं, एवरेज के नाम से। अब हमसे पूछा गया के की फॉर्म में बताना है आंसर, और के सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या शुरुआत में आती है, तो ए का मान कितना है भैया, के है। ए का मान के है, तो के है। अब देखिए मैं छोटा सा क्या करता हूँ, क्रमागत संख्या, तो मैं क्रमागत संख्या बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक संख्या आगे से हटाई थी, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से और एक पीछे से। औसत कितना आया था, 4। औसत कितना आया था, 4। के का मान कितना भैया, के का मान है 1। अब के में कितना जोड़ू कि 4 आ जाए, के का मान है 1। 1 में कितना जोड़ू, 1 में जोड़े 3, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो एवरेज का मान कितना होगा, के प्लस 3, ये हमारा एवरेज का मान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। पांच संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का, 5 संख्या कैसे, क्रमागत। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है के। इनके आगे की 2 संख्या के साथ, इनके आगे की 2 संख्याओं के साथ औसत ज्ञात करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है।
देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, 5 संख्या हमारे पास, मैंने 5 संख्या बनाई और वो भी कैसे, क्रमागत। तो मैंने 5 क्रमागत संख्या बनाई, ए बी सी डी और ई। इनका औसत क्या है, के है। इनका औसत क्या है, के है। तो भैया क्रमागत संख्या जब भी ऐसा है, के औसत है, पी औसत है, टी औसत है, तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी डी ई इनको मैं हटा दूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, 5 क्रमागत संख्या, मैंने कोई सी 5 क्रमागत संख्या उतार दी, 1 2 3 4 और 5, 5 क्रमागत संख्या उतार दी। इनका औसत, औसत दिया हुआ है, और औसत क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। औसत कितना दिया हुआ है, के। मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है, के। मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है, के। तो यहाँ पर औसत ज्ञात करूंगा, एक संख्या आगे से हटाए, एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से, औसत कितना आ गया, 3। मिड पॉइंट कितना आ गया, 3। इस मिड पॉइंट को तो औसत कह रहे हैं हम, जब से इस मिड पॉइंट को क्या कह रहे हैं, औसत। और यहाँ एवरेज का मान कितना है, के, यहाँ 3, यानी के का मान तो कितना आ जाएगा भैया, 3 आ गया। के का मान कितना आ गया, 3 आ गया ना। अब क्या कह रहे हैं, इनके आगे की 2 संख्याओं के साथ औसत ज्ञात करो। आगे की 2 संख्या नहीं, 1 2 3 4 5, ये 5 तो आगे की 2 संख्या कौन सी जाएगी, 6 और 7। यदि इनके साथ में औसत ज्ञात करो तो औसत वही होगा हमारा मिड पॉइंट। तो एक संख्या आगे से हटाए, एक पीछे से, एक आगे से और एक पीछे से, एक आगे से और एक पीछे से, तो औसत कितना आया, 4। शुरू में औसत कितना आया था भैया, 3। प्रारंभ में स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में औसत कितना आया था, 3। बाद में औसत कितना आ गया, 4। क्या प्रभाव पड़ा औसत पर, कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। सीधा सीधा यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कितने की वृद्धि होगी औसत में, 1 की वृद्धि हो गई। तो देखिए आज जो हमने क्वेश्चन किया है सारे के मिड पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट के ऊपर। यदि आपको सीरीज में नंबर दिए हुए हैं, कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत संख्या दी हुई है, तो जो एवरेज होता है उसे हम दूसरे किस रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। जो एवरेज होता है, एवरेज, जो एवरेज होता है, औसत होता है, उसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, मिड पॉइंट के नाम से जानते हैं। और मैक्सिमम, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है मिड पॉइंट का, कि क्रमागत संख्या देता है और आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या। ठीक है, के रूप में भी अब देना शुरू कर दिए क्वेश्चन, क्योंकि पुराने पैटर्न इजी हो गए, इस कारण के रूप में देता है। तो ये वीडियो हमारे यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया जरूर कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।